हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक किसी ना किसी टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी बिजी की नॉलेज बढ़ती है और आप बिजी को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसका टॉपिक है ऑटोमेटिक टेक्स्ट कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट दैट कैन सिंप्लीफाई योर कंप्लाइंस। आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि ऑटोमेटेड टेक्स्ट कैलकुलेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और हम ऑटो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास कर सकते हैं विद इन बिजी एक सिंगल क्लिक में। तो हम ये बिजी में आज सीखेंगे। तो पहले हम पीपीटी की हेल्प से ऑटोमेटेड टेक्स्ट कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आपको मैं बिजी में प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी। आपकी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज हो, आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। क्यूएनए सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, ऑटोमेटेड टेक्स्ट कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट। ऑटोमेटेड टेक्स्ट कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट सिंप्लीफाई योर कंप्लाइंस। सेशन ऑब्जेक्टिव्स। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑटोमेटेड टेक्स्ट कैलकुलेशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है हमें। हम तो मैनुअल भी करते थे पहले, पर इसकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका हम पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता क्या है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है ऑटोमेटिक। उसके बाद हम सीखेंगे उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो उससे हमारा बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। उसके बाद हम सीखेंगे उसके की फीचर्स क्या हैं, कि हम बिजी में कौन कौन से ऐसे की फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बिजी में प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिखाऊंगी, कि ब्रीफ में मैं सारे एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों करते हैं हम कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है वो एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए। तो ये हम सीखेंगे, और कैसे करते हैं एंट्री को वो भी हम बिजी में प्रैक्टिकल सीखेंगे ब्रीफली। उसके बाद लास्ट में हम क्यूएनए सेशन लेंगे, जिसमें हम सीखेंगे आपकी जो भी क्वेरीज हो आप उस क्यूएनए सेशन में सीखिए, पूछ लीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसकी क्वेरीज का आंसर करूंगी। इंट्रोडक्शन। Automated text calculation and adjustment systems are innovative solutions designed to overcome the challenges associated with manual text calculations, reporting, and adjustment procedures. These systems simplify and streamline the often complex process of text calculation and adjustment. तो देखिए, ऑटोमेटेड टेक्सकुलेशन होता क्या है। ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन डिजाइन करा गया है। हमारे पास पहले बहुत चैलेंजेस आते थे, बहुत सारी दिक्कतें आती थी, कि हमें जो टेक्स्ट की कैलकुलेशन है उसको मैनुअल करना पड़ता था। मैनुअल हमें जीएसटी की रिपोर्टिंग को तैयार करना पड़ता था, और मैनुअली हमें एडजस्टमेंट को एंट्री को पास करना पड़ता था। तो ये जो सारे प्रोसेस है कि मैनुअली टेक्स्ट कैलकुलेशन करना पड़ता था, रिपोर्टिंग हमें मैनुअल बनानी पड़ती थी, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें मैनुअल पास करनी पड़ती थी। तो ये बहुत सारे ओवर टाइम टेकिंग था, इसमें बहुत टाइम लगता था। तो ये बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस आते थे। तो इन सबको चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने ऑटोमेटिक टेक्स्ट कैलकुलेशन और उसकी एडजस्टमेंट प्रोसेस बिजी में निकाला है। उसका बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशन हमने डिजाइन करा है। और जैसे क्या होता था, उससे क्या होगा, मतलब अगर हमने चलो ये प्रोसेस दे दिया पीजी में, हमने ये सारे इनोवेटिव सॉल्यूशन डिजाइन प्रोवाइड कर दिया पीजी में, उससे होगा क्या। उससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत इजी प्रोसेस से आपको उसको फॉलो अप कर सकते हैं। बहुत एक सिंगल क्लिक में उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कि हमने सिंगल क्लिक करा और हमारी एंट्री पोस्ट हो गई, हमारी ऑटो के टेक्स्ट कैलकुलेशन हो गई, तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, और आपका जो बिजनेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो हमारा बिजनेस है वो ऑटोमेशन मोड पे चला गया है, ऑटोमेटेड मोड पे चला गया है। तो हमारा क्या होगा, जो बिजनेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा।
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो था हमारा पहले टैक्स कैलकुलेशन और उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए हमारा जो प्रोसेस हमने दे दी है वो पूरा प्रोसेस आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या क्या है, तो आइए इसके बेनिफिट्स सीखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा हमें। तो पहला जो बेनिफिट है, एक्यूरेसी एंड टाइम सेविंग। ऑब्वियसली अगर आपके पास मैनुअल प्रोसेस है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, यही हमने ऑटो टेक्स्ट कैलकुलेशन प्रोसेस दे दिया तो क्या हुआ कि एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक आ रहा है तो एक्यूरेसी का जो है हाई लेवल चांस हो जाएगा कि एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट रिपोर्ट आएगी आपकी, और उससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा। उसके बाद क्या है, रियल टाइम कंप्लाइंस। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप रियल टाइम कंप्लाइंस उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटो टेक्स्ट कैलकुलेशन। हम ऑटो टेक्स्ट कैलकुलेशन देख सकते हैं कि ऑटो टेक्स्ट कैलकुलेशन में क्या दिक्कत आ रही है। तो हम ऑटो टेक्स्ट कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो ऑटो कैलकुलेट आ क्या है, जो कैलकुलेशन है मैं ऑटो हम देख सकते हैं। उसके बाद है ऑटो पोस्ट एडजस्टमेंट वाउचर बाय F4 की। हम F4 की हेल्प से एडजस्टमेंट एंट्री को, एडजस्टमेंट वाउचर को ऑटोमेटिक पोस्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। हमें कोई अकाउंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। डिटेल समरी व्यू, हमें समरी व्यू है जो जीएसटी समरी है उसका डिटेल में ओवरव्यू मिल जाता है। नेक्स्ट है, हम जीएसटी अगर समरी अगर हम ओपन करेंगे तो उसमें हम सर्च कर सकते हैं, समराइज उसकी फॉर्म देख सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास है, ईमेल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है कि जीएसटी समरी में आप उसको कर सकते हैं, वो भी हम बीजी में सीखेंगे। उसके बाद क्या है, हम डेट रेंज वाइज रिपोर्ट फिल्टर भी देख सकते हैं। जैसे मैंने रिपोर्ट ओपन करी है, अब मैंने क्या करा कि मेरे को डेट रेंज वाइज रिपोर्ट फिल्ट्रेशन करना है, तो डेट रेंज वाइज भी हम रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन। टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन भी रिपोर्ट आपको दिख सकती है कि पर्टिकुलर 18% का ये बन रहा है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 28% का इतना परसेंट बन रहा है, 12% का इतना बन रहा है। तो ये टैक्स रेट के हिसाब से आपका पूरा बाइफर्केशन आ जाएगा। उसके बाद पिक आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। जो रेलिवेंट आईटीसी होगा मंथली आईटीसी टैगिंग के हिसाब से वो आपका पिक हो जाएगा, जो आपका आईटीसी रेलिवेंट होगा उस मंथली आईटीसी टैगिंग में। उसके बाद है की फीचर्स। शॉर्टकट की क्या होती है, मैंने जैसे आपको बताया था, शॉर्टकट की हमारी होती है F4। तो हम क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले हम आरसीएम की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आरसीएम पेमेंट का ऑप्शन है कि हम ऑटोमेटिक आरसीएम की पेमेंट कर सकते हैं। आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आरसीएम अगर है तो उसको हम रेगुलर टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बिजी में पूरा ब्रीफ में दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और हम क्यों करते हैं इसको और कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है बीजी में। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी तो पूरा ब्रीफ में बताऊंगी कि इसका नीड क्या होती है और कैसे कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम कर सकते हैं इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट, इनपुट आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं, वो एंट्री भी ऑप्शन हमारे पास बीजी में अवेलेबल है। क्रॉस एडजस्टमेंट कर सकते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी को सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी से, तो हम क्रॉस एडजस्टमेंट आपस में कर सकते हैं। टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट, अगर आपका कोई टीडीएस है तो उसको आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट आप कर सकते हैं। ये सेम केस आपका टीसीएस है, अगर आपका कोई टीसीएस है तो आप उसको आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई आउटपुट है, अगर आपको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, तो आप रेगुलर जीएसटी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमारे पास बीजी में अवेलेबल हैं। आपको बस F4 की प्रेस करनी है, ऑटोमेटिक सारे आपके अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली पास एंट्री कर सकते हैं। आइए मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी बीजी में उसको कैसे कर सकते हैं। लेट अस सी दीज फीचर्स प्रैक्टिकली इन बिजी। तो आइए पहले बिजी में देखते हैं इस फीचर्स को प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं।
तो ये हमारी बीजी की कंपनी है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। मैं इसको लॉग इन करती हूँ। आप सबको पता है जीएसटी समरी हमारे पास कहाँ से आती है? डिस्प्ले में हमारे पास आता है जीएसटी रिपोर्ट्स। जीएसटी रिपोर्ट्स में आता है जीएसटी समरीज। उसमें जीएसटी समरीज में आता है जीएसटी समरी। यहाँ पे हम डेट रेंज लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सारा बाइफर्केशन बताती हूँ कि इन सारे ऑप्शंस का यूज क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग डेट पूछता है और एंड डेट पूछता है। मतलब आपको जीएसटी समरी कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक देखनी है, वो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यहाँ पे आप डालेंगे कि हमारा स्टार्टिंग डेट क्या होनी चाहिए और हमारी एंड डेट क्या होनी चाहिए। उसके बाद है शो टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन। आपको टैक्स रेट वाइज जीएसटी समरी देखनी है कि 12% का अलग आए, 18% का अलग आए, 28% का अलग आए, एग्जेम्प्ट का अलग आए। तो अगर आपको टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन देखनी है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद है कंसीडर वाउचर डेट, परचेज बिल डेट। आपको पता होगा जब हम परचेज का वाउचर डालते हैं तो वहां पे जीएसटी रिपोर्टिंग की विंडो आती है जिसमें हम परचेज बिल डेट डालते हैं, और एक हमारा होता है वाउचर डेट जो हम वाउचर डेट डालते हैं सबसे ऊपर। तो आपको जीएसटी समरी किस बेसिस पे देखनी है? आपको वाउचर डेट के बेसिस पे देखनी है या परचेज बिल डेट के बेसिस पे देखनी है? तो यहाँ पे आप अगर वाउचर डेट करेंगे तो आपको वी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको परचेज बिल डेट के बेसिस पे देखनी है तो आपको पी मेंशन करना पड़ेगा। वाउचर डेट मतलब वी, और अगर परचेज बिल डेट है मतलब पी। तो ये और वी और पी में ये फर्क होता है। वी मतलब वाउचर डेट, पी मतलब परचेज बिल डेट। तो मैंने बोला कि मेरे को वाउचर डेट के हिसाब से रिपोर्ट आपकी देखनी है। अगर आप यहाँ पे पी मेंशन कर देंगे तो आपका परचेज बिल डेट के हिसाब से वो दिखा देगा। पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। उसमें क्या होता है, अगर हम मंथली आईटीसी टैगिंग करते हैं, सबसे पहले क्या होगा कि हम यहाँ पे क्लेम करते हैं, F4 की के थ्रू हम क्लेम करते हैं, उसका स्टेटस दिखाता है। तो उसके बाद हम स्टेटस को क्लेम करते हैं कि उसको क्लेम करना है या पेंडिंग छोड़ना है। मैंने बोला कि मेरे 2 वाउचर थे, ठीक है, उसमें से मैंने एक पेंडिंग छोड़ दिया और एक को मैंने क्लेम कर लिया। अब उसके बाद क्या करेगा, इसने डेट रेंज चेक करी। पहले वो डेट रेंज चेक करेगा कि इस पीरियड में जिस स्टार्टिंग डेट और एंड डेट में अगर वो क्लेम जो मैंने क्लेम करा है, अगर कौन से मंथ में क्लेम करा है, अगर वो मंथ इस पीरियड स्टार्टिंग डेट और एंड डेट में फॉल कर रहा होगा तो वो उसको इस रिपोर्ट में लेके आएगा। अगर इस ऑप्शन को मैं यस रखूंगी, अगर मैं इस ऑप्शन को नो रखूंगी तो सारे स्टेटस आ जाएंगे, जो आपके पेंडिंग होंगे वो भी आ जाएंगे, जो क्लेम होंगे वो सारे आपके सारे सारे आ जाएंगे, सारे वाउचर्स आ जाएंगे। मैं दोबारा बताती हूँ इस ऑप्शन का मतलब। अगर मैं इस ऑप्शन के नो रखूंगी तो अगर आपका पेंडिंग है वो भी सारे, क्लेम हो चुके हैं जो सारे वाउचर्स हैं, पेंडिंग क्लेम सारे वाउचर्स आपके रिपोर्ट में लेके आ जाएगा। अगर मैंने इस ऑप्शन को यस करा हुआ है तो मैंने उसको क्लेम कर लिया, लेट सपोज मई मंथ में। अब मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग डेट लिया 1/4 और एंडिंग डेट लिए 31/1, और मैंने उसको क्लेम करा है मई के मंथ में। तो इसने बोला कि मेरी स्टार्टिंग डेट है अप्रैल से लेके जनवरी तक, तो मई तो इसी के अंडर फॉल कर रहा है क्योंकि मैंने मई 2021 में करा है। तो अगर वो देखेगा मई 2021 की इस डेट रेंज में वो फॉल कर रहा है तो सिर्फ वही वाला वाउचर्स लेके आएगा, जो मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है वो वाला वाउचर उसमें नहीं लेके आएगा। अप्लाई न्यू सेट ऑफ रूल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/2/2019। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ, आप कहीं नोट भी कर सकते हैं सेट ऑफ रूल होता क्या है। आप देखेंगे आपका एक होता है इनपुट, और आप इनपुट आउट का आपका एडजस्ट होता है आउटपुट से। अगर आपका कोई इनपुट है उसको आप आउटपुट से एडजस्ट कर रहे हैं, अगर आपका इनपुट है आईजीएसटी तो पहले वो खुद से एडजस्ट होगा, मतलब आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से एडजस्ट होगा। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बच रहा है तो वो सीजीएसटी और एचजीएसटी से एडजस्ट होगा। अगर आपका इनपुट है सीजीएसटी तो पहले वो आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर वो सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, मतलब खुद से एडजस्ट होगा, पर वो एचजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपका सीजीएसटी का इनपुट है तो पहले वो आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, आउटपुट आईजीएसटी आउटपुट से एडजस्ट होगा। उसके बाद अगर अमाउंट बचेगा तो वो खुद से मतलब सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, पर एचजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। अगर सेंट्रल होगा तो पहले आईजीएसटी से
फिर सेंट्रल से होगा, स्टेट से नहीं होगा। यही अगर आपका एसजीएसटी का इनपुट है तो पहले वो आईजीएसटी की आउटपुट से एडजस्ट होगा, उसके बाद अगर अमाउंट बचेगा तो वो खुद से मतलब एसजीएसटी से एडजस्ट होगा, पर सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। मतलब पहले एसजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर खुद से होगा, मतलब एसजीएसटी से होगा, सीजीएसटी से नहीं होगा। आई होप ये क्लियर है। इससे पहले क्या था, अगर अगर आपका सीजीएसटी है तो अगर आपका सीजीएसटी इनपुट है तो पहले वो खुद से एडजस्ट होता था, उसके बाद वो आईजीएसटी से एडजस्ट होता था। 1/2/2019 से क्या हो गया है, पहले वो आईजीएसटी से एडजस्ट होता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है तो वो खुद से एडजस्ट होता है। पहले क्या होता था, पहले वो खुद से एडजस्ट होता था, उसके बाद जो अमाउंट बचता था उसके बाद वो खुद से एडजस्ट होता था। अब उस केस में क्या है कि अगर 1/2/2019 से देखेंगे तो उस केस में क्या है कि पहले वो आईजीएसटी से एडजस्ट होता है, उसके बाद अगर अमाउंट बचता है वो खुद से एडजस्ट होता है। तो ये सेट ऑफ रूल है हमारा नया। तो ओके करके मैं जीएसटी रिपोर्ट को मैं ओपन कर दूंगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे वाउचर्स पास करे हुए हैं, इसके बेसिस पे मेरी जीएसटी समरी दिखा रही है बन के। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है मैंने बाइफर्केशन करा हुआ था कि मेरे को टैक्स बाइफर्केशन चाहिए, तो इसने दिखा दिया इनपुट सी जीएसटी 18% लोकल का इतना है, 18% इंटरस्टेट का इतना है, आउटपुट मतलब सेल, इनपुट मतलब परचेज, आउटपुट सी जीएसटी 18% लोकल इतना है, 18% इंटरस्टेट इतना है, 28% लोकल इतना है, 28% इंटरस्टेट इतना है, आउटपुट जीएसटी और आरसीएम 12% लोकल इतना है। टैक्स कैलकुलेशन दिखाएगा, अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एचजीएसटी का, वो सारा बाइफर्केशन दिखाएगा। इनपुट जीएसटी अगर आपका कोई है वो दिखाएगा। आईटीसी एडजस्टमेंट अगर आपने कोई कर रखी है तो वो आपको दिखाएगा कि ये आईटीसी के एडजस्टमेंट हो चुकी है। आरसीएम इनपुट की आपने एडजस्टमेंट कोई कर रखी है तो आरसीएम इनपुट की एडजस्टमेंट आपको दिखाएगा। आउटपुट जीएसटी आपको दिखाएगा। रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट आपको दिखाएगा। जीएसटी पेबल अगर आपका कोई बन रहा है तो वो आपको दिखाएगा। टैक्स पेबल विद पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे सारी आएंगी आपकी। अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है, अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो आईजीएसटी का कितना है, सीजीएसटी का कितना है, एचजीएसटी का कितना है, वो सारा दिखाएगा। फिर उसके बाद टोटल दिखाएगा। फिर अगर आपका आरजीएसटी आरसीएम का कुछ है, सीजीएसटी आरसीएम है, एचजीएसटी आरसीएम है, वो दिखाएगा। उसके बाद आरसीएम की कोई टैक्स एडजस्टमेंट अगर आपने करी हुई है तो आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी का आरसीएम आपको दिखाएगा। टीडीएस का क्रेडिट आपने एडजस्ट कर रखा है तो वो सारी बाइफर्केशन आपको दिखाएगा। इस हिसाब से हमारी तैयार होती है आपकी जीएसटी समरी। तो मैंने आपको बताया था कि पहले आप रिपोर्ट में सर्च कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको यह देखना पड़ेगा, टॉप पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, टॉप पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपको सर्च करना है, अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो अगर आपको समराइज करना है तो उस पे सिंगल लेवल पे कर सकते हैं, डबल लेवल पे कर सकते हैं। अगर डबल लेवल पे करेंगे तो फर्स्ट लेवल का करेगा, मैंने बोला डिटेल पे करे, उसके बाद करे टैक्सेबल अमाउंट पे। उसके बाद अगर ऑटो समरी अगर आपको करनी है, सब डिटेल देखनी है, तो ऑटो समरी मतलब जैसी रिपोर्ट ओपन करे, जब जितनी बार रिपोर्ट ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी समरी समराइज हो जाएगी। जैसी रिपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिक समराइज हो जाएगी, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इसको समराइज कर दिया तो डिटेल और टैक्सेबल अमाउंट के बेसिस पे पूरी बाइफर्केशन बन के आ गई है। ऐसे ही आपको कुछ सर्च करना है तो F3 की आप शॉर्टकट की से पास कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे आरसीएम, मैंने लिखा सर्च, तो जहां जहां आरसीएम होगा वो सारा आपको दिखा देगा। उसके बाद F7 अगर आप करेंगे तो अगर आपको ये क्या होगा, फिल्टर अगर आपको करना है डिटेल पे तो आप फिल्टर कर सकते हैं। डिटेल्स पे फिल्टर करेंगे, हैविंग मैंने लिखा आरसीएम, हैविंग एज इट इज, यहाँ पे मैंने करा फिल्टर। तो आरसीएम से रिलेटेड जो जो एंट्रीज होंगी वो सारी फिल्ट्रेशन होके यहाँ पे सारी आ जाएंगी। यही अगर आपको ईमेल करना है तो आप ईमेल एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना है, गूगल शीट में करना है, पीडीएफ में करना है, एचटीएमएल करना है, सीएसवी करनी है, टेक्स्ट फाइल करनी है। तो जिस भी फॉर्मेट में सिलेक्ट करेंगे, पाथ देंगे जहाँ पे आपका
करना है आपको फाइल नेम एक्सपोर्ट, वो पाथ आप यहाँ से सिलेक्ट करके दे देंगे, ये आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी वहां पे। अगर यही आपको प्रिंट देना है तो ऑल्ट पी करेंगे, या फिर सारे टैग ऊपर आते हैं हमारी जीएसटी समरी में, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास आता है फ्रॉम बिजी देना है या एज इट फ्रॉम गेट देना है। एज इट फ्रॉम गेट मतलब एज इट इज जो रिपोर्ट दिख रही है एज इट इज सेम प्रिंट होगी। फ्रॉम बिजी जो हमारा बिजी का डिफॉल्ट फॉर्मेट है उस डिफॉल्ट फॉर्मेट में हमारा प्रिंट हो। तो मैंने बोला एज इट फ्रॉम ग्रेड प्रिंट हो, मैंने ओके कर दिया, मैंने प्रीव्यू करा यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपकी जीएसटी समरी बनके तैयार हो जाती है, प्रिंट आउट उसका आ जाता है। मैंने बोला मेरे को फ्रॉम बिजी चाहिए, तो हमारा जो बिजी का फॉर्मेट है, तो ये वाला फॉर्मेट जो हमारा बिजी का होगा, इस हिसाब से हमारी फॉर्मेट की कॉन्फ़िगरेशन जीएसटी समरी बनके तैयार हो जाएगी। इस हिसाब से उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपको ईमेल भेजना है तो आप ईमेल भी भेज सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे पास जीएसटी समरी में अवेलेबल है। आप उस पर सर्च कर सकते हैं, आप उस पर फिल्टर कर सकते हैं, आप उस पर समराइज कर सकते हैं, आप उस पर ईमेल सेंड कर सकते हैं जीएसटी समरी का, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास जीएसटी समरी में अवेलेबल हैं, जो सारे मैंने आपको दिखाए। अब देखिए जीएसटी समरी तो हमारे बहुत सारे वाउचर्स हमने पास करे तो हमारी तैयार होके आ गई। उसके बाद क्या होता है, जब हम F4 की प्रेस करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, F4 की होती है, शॉर्टकट की होती है F4, फंक्शनल F4 की। तो जब F4 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पोस्ट वाउचर। तो हमारे पास जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आरसीएम पेमेंट, आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट, टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट, टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट, रेगुलर जीएसटी पेमेंट। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीएम पेमेंट की। आरसीएम होता क्या है? आरसीएम एक मैकेनिज्म है जिसमें अगर सामने वाली पार्टी जीएसटी चार्ज नहीं करती, देन उस केस में एज पर जीएसटी रूल जो उस सर्विस को कंज्यूम कर रहा है वो उस पर जीएसटी चार्ज करेगा और सेम मंथ में गवर्नमेंट को पे करेगा। फिर नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट उस आरसीएम के अमाउंट को रिफंड कर देती है। पीजी में उसके लिए ऑटोमेटेड ऑप्शंस अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आरसीएम पेमेंट एक सिंगल क्लिक पर हम पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरसीएम पेमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आरसीएम पेमेंट के लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो मैंने एक जर्नल एंट्री पास करी हुई है। पहले मैं आपको जर्नल एंट्री दिखा देती हूँ कि मैंने जर्नल एंट्री क्या पास करी हुई है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे मैंने वाउचर सीरीज ली है मेन। यहाँ पे मैंने डेट ली है 1/4/2021। यहाँ पे मेरे को अगर आरसीएम एक्सपेंस लेना है, मतलब आरसीएम की एंट्री अगर कर रही हूँ तो जीएसटी नेचर में लेना है मेरे को आरसीएम एक्सपेंस। उसके बाद मैं अकाउंट बनाऊंगी। अकाउंट मैंने बता दिया ट्रांसपोर्टेशन के नाम से। जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन का वाउचर बनाया तो यहाँ पे ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद जो जीएसटी टाइप है उसमें रहेगा जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। टैक्स कैटेगरी मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन पे कितना जीएसटी चार्ज हो रहा है। तो मैंने बोला इस पे मेरा 12% जीएसटी हो रहा है। अगर आपका कोई एसएससी कोड है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी इनपुट सर्विस है, आईटीसी एलिजिबिलिटी आपकी इनपुट सर्विस है, मैंने इनपुट सर्विस ले लिया, कंपलसरी है, सर्विस इंपोर्ट है, बेस्ड ऑन डेली लिमिट है, नॉट एप्लीकेबल है। तो इस हिसाब से आप आरसीएम का नेचर सेलेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन का अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 5,000 रुपये। उसके बाद में यहाँ पे मैंने पार्टी ले ली। पार्टी मेरी अनरजिस्टर्ड है, मैंने बिजी इन्फोटेक ले ली। ठीक है, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो रजिस्टर्ड है, आरसीएम के अंडर फॉल करता है। यह एंट्री मैंने यहाँ पे सेव कर दी। ये एंट्री सेव करने के बाद हमें क्या करना होता है? जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में जाना होता है। वो आता है ट्रांजेक्शन में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। उसके बाद आता है चेक पोस्ट कंसोलिडेट आरसीएम पेबल। उसके बाद क्या आता है? हमारा ऑप्शन आता है मंथली बेसिस पे आपको देखनी है कंसोलिडेट आरसीएम पेबल। आपको किस बेसिस पे करना है? मंथली बेसिस पे करना है या डेली बेसिस पे? अगर डेली बेसिस पे करेंगे तो यहाँ पे आपसे डेट रेंज पूछेगा। अगर आप मंथली बेसिस लेंगे तो आपसे यहाँ पे मंथ पूछेगा। अगर आपको राउंड ऑफ करना है टैक्स अमाउंट को तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो उसको राउंड ऑफ कर देगा। ये मैंने कंसोलिडेट आरसीएम की एंट्री यहाँ पे पास कर रही है। F4 की होती है जैसे हम कंसोलिडेट आरसीएम की एंट्री को पास, अब जैसे ये एंट्री आ रही है तो मैंने F4 करा,
मैं आपको इसको डिलीट करके एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एंट्री आ रही है अब ट्रांसपोर्टेशन की, जो मैंने एंट्री करी थी। अब मैं यहाँ पे F4 पास कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सारे अकाउंट आ गए, कि आपकी जनरल सीरीज आ गई, कि आपका मेन है, डेट आ गई, जो भी आपके अकाउंट है ऑटोमेटिकली आ गए। क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेट जो वाउचर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया और ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने डाल दी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट का आरसीएम का वाउचर पास हो गया, जिसमें आपका डेबिट हुआ है सीजीएसटी इनपुट आरसीएम अवेलेबल। मतलब एडजस्टमेंट जो हम कंसोलिडेट पेबल की एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करनी होती है, तो क्या होता है कि हमें पेबल की एंट्री पास करनी पड़ती है। तो हम कंसोलिडेट आरसीएम पेबल की एंट्री पास करते हैं। वो हमारे पास सिंगल क्लिक का ऑप्शन है कि हम जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में जाएंगे। यूटिलिटी में जाने के बाद पोस्ट कंसोलिडेट आरसीएम पेबल पे जाएंगे। कंसोलिडेट आरसीएम पेबल के बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी इनवॉइस नंबर डाल के। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आरसीएम की पेमेंट करनी। तो मैंने F4 करा, आरसीएम पेमेंट पे गई, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि वाउचर टाइप है मेरा जनरल, वाउचर सीरीज है मेरी मेन, पेमेंट मेरी हो रही है 31/1 पे। जो हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है वो हमारा सीजीएसटी आउटपुट, जो हमारा पेबल में एडजस्ट हुआ था वो आउटपुट की एडजस्टमेंट, और एजीएसटी आउटपुट की एडजस्टमेंट आरसीएम का। यहाँ पे हम बैंक ले लेंगे या कैश ले लेंगे, जो आपको क्रेडिट करना है अकाउंट का। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी नेचर आ गया, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सारे अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गए। तो देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। जब मैंने F2 करा तो यहाँ पे भी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई है। जीएसटी पेमेंट टाइप यहाँ पे आ गया, आरसीएम पेमेंट, यहाँ पे डेट रेंज आ गई है, टैक्स अमाउंट जो भी है वो आ गया है। यहाँ पे अगर आपका कोई चालान नंबर है वो डाल दीजिए, उसकी कोई डेट है वो डाल दीजिए, चेक नंबर है उसकी डेट है, बैंक नेम, बैंक कोड, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसी हिसाब से आपकी आरसीएम की पेमेंट एंट्री पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम F4 की प्रेस करेंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट। इस ऑप्शन में क्या है, अगर हमारा प्रीवियस मंथ के आरसीएम की आउटपुट को इस मंथ के रेगुलर इनपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ, प्रीवियस मंथ के आरसीएम की आउटपुट को इस मंथ के रेगुलर इनपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक पर, इस ऑप्शन के थ्रू, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट। यहाँ पे मैंने F4 करा, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट आ गया, वाउचर सीरीज आ गई, मेन डेट आ गई, अकाउंट आ गए, यहाँ पे सीजीएसटी अकाउंट टू बी डेबिटेड, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने ले लिया कि मैं इनपुट रेगुलर टैक्स इनपुट के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसने रेगुलर टैक्स इनपुट अकाउंट ले लिया, सीजीएसटी और एचजीएसटी। यहाँ पे क्रेडिट में ले लिया आरसीएम, क्योंकि हम आरसीएम को इनपुट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो आरसीएम का जो भी पेबल अकाउंट था उसने यहाँ पे ले लिया इनपुट अवेलेबल आरसीएम, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंट्री आ गई, जहाँ पे जीएसटी नेचर ऑटोमेटिकली आ गया कि हम टैक्स एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों, क्या हम कर रहे हैं, हम जो अगर आरसीएम का आउटपुट को इस मंथ के रेगुलर टैक्स इनपुट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम टैक्स को आपस में एडजस्ट कर रहे हैं, आरसीएम के टैक्स को एडजस्ट कर रहे हैं। तो आरसीएम हमारा एक जीएसटी ही तो है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी नेचर आ गया हमारा, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट। तो मैंने F2 करा, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी टाइप भी आ गया, एडजस्टमेंट टाइप भी आ गया। तो देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली आता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं करनी, बस आपको शॉर्टकट की यूज करनी है और वो वाउचर ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो इस केस में एक्यूरेसी भी बहुत है, तो इस बेसिस पे आपके एंट्री पोस्ट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट। रेगुलर इनपुट और आउटपुट के एडजस्टमेंट के लिए इस ऑप्शन के थ्रू एक सिंगल क्लिक पर एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आपका आईजीएसटी का इनपुट है वो आईजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, उसी को हम इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम गए, अगर आपका कोई इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट बन रहा है, अगर आप देख सकते हैं कि हमारा इनपुट कितना बन रहा है 121 और यहाँ पे हमारा आउटपुट बन रहा है 22।
अगर आपको आपस में उसको एडजस्ट करना है, तो अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अकाउंट ले लिया, तो यहाँ पे जो भी अकाउंट डेबिट होना है यहाँ पे अकाउंट आ गया आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एचजीएसटी का। जो अकाउंट क्रेडिट होना है आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एचजीएसटी का इनपुट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। जो भी अमाउंट उसकी एडजस्टमेंट करनी है, टैक्स एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, आउटपुट इनपुट को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एडजस्टमेंट अमाउंट करना है वो ऑटोमेटिकली अमाउंट भी ले लिया और अकाउंट भी उसने ले लिया। मैं F2 करूंगी तो यहाँ पे दिखा रहा है इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट सेम टैक्स, मतलब सेम टेक्स्ट में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इनपुट आउटपुट की। कौन से पीरियड के लिए कर रहे हैं, कौन से पीरियड के लिए करा है, वो डेट रेंज भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसे वाउचर पास हो जाता है। उसके बाद है क्रॉस एडजस्टमेंट। क्रॉस एडजस्टमेंट का रूल मैंने अभी आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका आईजीएसटी का इनपुट है तो पहले वो अगर आपका आईजीएसटी आउटपुट के साथ अगर एडजस्ट होगा, अगर फिर भी उसका अमाउंट बचा है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के अकाउंट के साथ एडजस्ट होगा। यही अगर आपका सीजीएसटी का इनपुट है तो पहले वो आईजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट होगा, अगर बचेगा तो उसके बाद वो सीजीएसटी इन आउटपुट के साथ एडजस्ट होगा, पर एसजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट नहीं होगा। अगर यही आपका एसजीएसटी इनपुट है तो पहले वो आईजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट होगा, अगर बच गया तो उसके बाद वो एसजीएसटी के साथ आउटपुट के साथ एडजस्ट होगा, पर वो सीजीएसटी के आउटपुट के साथ एडजस्ट नहीं होगा। तो क्रॉस एडजस्टमेंट अगर हम देखेंगे, क्रॉस एडजस्टमेंट की हेल्प से इनपुट और आउटपुट का क्रॉस एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, जैसा कि आईजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम क्रॉस एडजस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं। हम क्रॉस एडजस्टमेंट के गए, हमारे पास कोई वाउचर नहीं है अभी, तो हम क्या करते हैं, अमाउंट को बढ़ा लेते हैं। तो हम इनपुट पे गए, मैंने यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देती हूँ, मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने F4 करा, अगर मेरा क्रॉस एडजस्टमेंट बन रहा है, अभी भी देखिए नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि इसमें जो आउटपुट है जो वो आ रहा है 22 और ये आ रहा है 19, तो हमारी क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। तो इसमें केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस एडजस्टमेंट अगर आपकी कोई बन रही है तो उस केस में आप परचेज को बढ़ा सकते हैं और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री को, क्रॉस एडजस्टमेंट की एंट्री को हम पास कर सकते हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है क्रॉस एडजस्टमेंट की वो कम है, इस वजह से एडजस्टमेंट उसकी नहीं हो रही है। तो मैं एक परचेज का वाउचर अलग से ऐड कर लेती हूँ।
मैंने जीएसटी समरी ओपन करी। तो अगर आपका कोई भी क्रॉस एडजस्टमेंट की एंट्री हो रही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा और आपकी क्रॉस एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, आपका लोकल विद सेंट्रल और सेंट्रल विद लोकल की क्रॉस एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट। इस केस में गवर्नमेंट बॉडी जब टीडीएस डिडक्ट करती है, उस केस में बिजी के अंदर उसकी एंट्री पोस्ट करते हैं रिसिप्ट वाउचर की या जनरल एंट्री की। उस केस में टीडीएस सीजीएसटी और टीडीएस एसजीएसटी अकाउंट का यूज करते हैं। इस केस में जो टीडीएस अमाउंट डिडक्ट है हुआ है उसका एडजस्टमेंट रेगुलर आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करते हैं। देन उस केस में इस टैब पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो जो एंट्री मैंने करी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जर्नल में मैंने एक एंट्री करी है, आप रिसिप्ट में भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जो एंट्री मैंने करी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। मैंने ये टीडीएस की एंट्री करी है, देखिए हम क्या हुआ है कि हमें गवर्नमेंट बॉडी से टीडीएस डिडक्ट होके आया है, वो टीडीएस डिडक्ट करती है। तो हमारे पास एक्चुअल कैश कितना रिसीव हुआ है, हम जीएसटी नेचर में लेंगे नॉट एप्लीकेबल। तो हमारे पास एक्चुअल कैश कितना रिसीव हुआ है, उस पर टीडीएस सीजीएसटी कितना कट गया और एचजीएसटी कटना कितना कट गया, उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास डेबिट जो कैश आया है वो आया 99.98। उसके पास उसका हमारा टीडीएस सीजीएसटी कितना पट गया, 0.1 कट गया। उसके बाद हमारा टीडीएस एचजीएसटी कितना कट गया, 0.1 कट गया। और ये हमारी गवर्नमेंट बॉडी है। गवर्नमेंट बॉडी को मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, मैं इसको ऑल टाइम करूंगी। तो ये हमारा सन्डी डेटर्स है, यहाँ पे इंडिया है, स्टेट ले ली, यहाँ पे हमने टाइप ऑफ डीलियर हमारा गवर्नमेंट बॉडी ले लिया, जीएसटी नंबर डाल दिया उसका, और एक्चुअल जो हमारा अमाउंट था वो 100 था। तो इसको हम सेव कर देंगे, इस हिसाब से हम एंट्री पोस्ट कर देते हैं। अब हम जीएसटी समरी में जाएंगे, F4 की प्रेस करेंगे। अब हम जो टीडीएस है हमारा उसको हम आउटपुट टेक्स्ट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो हम सिंगल क्लिक पर इसको एडजस्ट करते हैं आउटपुट के साथ। यहाँ पे देख लिए हम नेम सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट इन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आउटपुट के साथ एडजस्ट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने अकाउंट ले लिया सीजीएसटी आउटपुट, एचजीएसटी आउटपुट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली अकाउंट ले लिया टीडीएस सीजीएसटी और टीडीएस एचजीएसटी। इसको सेव करूंगी तो देखिए 0.1 की एडजस्टमेंट थी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी नेचर है हमारा आ गया, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट। इसको मैंने सेव करा तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट, जो क्योंकि हम टीडीएस को आउटपुट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप एंट्री को पास कर सकते हैं। सेम केस हमारा टीसीएस के लिए भी चलता है। मैंने F4 की प्रेस करी, यहाँ पे ऑप्शन आता है टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट। ये भी सेम ऊपर वाला केस की तरह काम करता है। इस केस में जब ऑनलाइन पोर्टल होता है, जब क्या हम सेलर हैं, हमने क्या करा, हमने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे कोई सामान को बेचना शुरू करा। वो क्या होता है, एंड कंज्यूमर तक जाता है, एंड कंज्यूमर के थ्रू जीएसटी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आपका ये हो गया। तो क्या होता है, जो आगे वाली कंपनी होती है, फ्लिपकार्ट होता है, वो ऑनलाइन पोर्टल जो होता है वो टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं, टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं। तो उससे हमारे पास जो एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है वो तो कम रिसीव हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल ने पहले ही जो टीसीएस है वो डिडक्ट कर लिया है, हमारा कलेक्ट कर लिया है। तो इसकी जो हमें एक एंट्री करनी पड़ती है, इस टैब की हेल्प से हम टीटीएस के अमाउंट को रेगुलर आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें एक एंट्री करनी पड़ती है टीसीएस के लिए, वो मैं एंट्री आपको दिखा देती हूँ कि मैंने एंट्री कैसे करी हुई है। तो पहले मैंने टीसीएस की एंट्री करी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
जीएसटी नेचर इसमें नॉट एप्लीकेबल रहेगा। एक्चुअल कैश हमारे पास रिसीव हुआ है 99, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 99। यहाँ पे हमारा कलेक्ट कर लिया, टीसीएस ऑनलाइन पोर्टल ने कलेक्ट कर लिया, तो सीजीएसटी कितना कलेक्ट कर लिया टीसीएस का 0.50, और एचजीएसटी टीसीएस का कितना कलेक्ट कर लिया 0.50। और ये हमारी कंपनी है फ्लिपकार्ट, मैंने उस पर ऑल टाइम करा, ये हमारी डेटेस्ट कंपनी है। यहाँ पे मैंने ले लिया रजिस्टर्ड, उसका जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक है। एक्चुअल में हमारा वो प्रोडक्ट था 100 का, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये एंट्री हमें करनी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टीसीएस बन रहा है उसको हम रेगुलर आउटपुट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो रेगुलर आउटपुट के साथ एडजस्ट करेंगे, मैंने F4 की प्रेस करी, टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट। यहाँ पे हमने सीरीज ले ली, वाउचर सीरीज है हमारी मेन, डेट रेंज यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे आ रहा है सीजीएसटी आउटपुट, क्योंकि हम टीसीएस को आउटपुट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अकाउंट आ गया सीजीएसटी आउटपुट, एचजीएसटी आउटपुट, और हमारा टीसीएस के साथ एडजस्ट हो रहा है। मतलब हम टीसीएस के सीजीएसटी और एचजीएस का जो टीसीएस है उसको रेगुलर आउटपुट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट ले लिया टीसीएस सीजीएसटी और टीसीएस एचजीएसटी। इसको मैंने सेव करा, तो जितने अमाउंट की एडजस्टमेंट थी, तो यहाँ पे जीएसटी नेचर आ गया, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली अकाउंट आ गया सीजीएसटी आउटपुट, जितना अमाउंट है यहाँ पे अमाउंट आ गया, एचजीएसटी आउटपुट अमाउंट आ गया, यहाँ पे टीसीएस सीजीएसटी और एचजीएसटी। मैं इसको सेव करूंगी, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया जीएसटी एडजस्टमेंट टाइप है हमारा टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट। पीरियड एंडिंग, कौन से पीरियड एंडिंग के लिए आप कर रहे हैं वो पीरियड सेलेक्ट करेंगे, उस वाउचर को पास कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर जीएसटी पेमेंट। फिर लास्ट में क्या होता है, अगर आपका आउटपुट बन रहा है, अगर आप जीएसटी समरी देख रहे हैं, अगर आपका आउटपुट बन रहा है, आपको जीएसटी जो है आपको गवर्नमेंट को पे पर करना है, क्योंकि आपका इनपुट जो है वो तो कम है पर आपका आउटपुट ज्यादा है। मतलब आपकी परचेज कम की हुई है और आपकी सेल ज्यादा की हुई है, क्योंकि हम सेल में प्रॉफिट मार्जिन रख के देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी उस केस में आपका क्या हुआ कि इनपुट आपका आउटपुट से ज्यादा बन रहा है, या फिर अगर आपका इनपुट ज्यादा है तो उस केस में तो आपको पेमेंट नहीं करनी, वो तो नेक्स्ट मंथ में आपकी एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका आउटपुट बन रहा है, मतलब आपकी सेल ज्यादा हो गई, आपका आउटपुट ज्यादा है, तो उस केस में आपको जीएसटी की पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। तो हमारे पास सिंगल ऑप्शन में क्लिक ऑप्शन आप कर सकते हैं कि आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। एडजस्टमेंट मतलब जीएसटी पेमेंट आप रेगुलर टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रेगुलर जीएसटी पेमेंट। यहाँ पे इसने बता दिया वाउचर टाइप है हमारा जनरल, वाउचर सीरीज है हमारी मेन, डेट रेंज आ गई। यहाँ पे आउटपुट हो गया कि आउटपुट हमारे ये बन रहा है, आईजीएसटी का इतना बन रहा है, सीजीएसटी का इतना बन रहा है, एचजीएसटी का इतना बन रहा है। एचडीएफसी हमारा बैंक है, अगर आपका कैश है तो आप कैश भी ले सकते हैं, जो भी आपका बैंक है यहाँ पे आप उसको क्रेडिट कर सकते हैं कि आप कौन से बैंक से या कैश से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अगर आपकी कोई भी पेमेंट यहाँ पे अगर होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप देख सकते हैं तो हमारा इनपुट ज्यादा है। अगर आप आउटपुट देखेंगे तो अगर हम आउटपुट अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी और रेगुलर टैक्स जीएसटी पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे आप देख सकते हैं। और जैसे आप और उसकी पेमेंट रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट आप उसकी एंट्री को पास कर सकते हैं, जिसमें नेचर रहेगा जीएसटी पेमेंट टू कॉमन। यहाँ पे सारे अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे। अगर आपकी आईजीएसटी आउटपुट बन रहा है तो यहाँ पे आईजीएसटी आउटपुट आ जाएगा, उतना उसका अमाउंट है तो उसका अमाउंट आ जाएगा। अगर आपका आईजीएसटी सीजीएसटी आउटपुट है तो एचजीएसटी आउटपुट है तो वो अकाउंट आ जाएगा, और अकाउंट जो भी आपने क्रेडिट में अकाउंट लिया हुआ है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है तो आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं रिपोर्ट का। F2 की प्रेस करेंगे आप, तो जैसे ही आप F2 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आता है। जीएसटी समरी की फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जो जीएसटी समरी मैंने बोला मेरे को 1/4 से 31/4 पे ही देखनी है, तो यहाँ पे 30/4 मैंने करा,
तो यहाँ पे देखिए 1 4 से 31 4 पे मतलब आपको बार बार आउट होने की जरूरत नहीं है। आप बस F2 की प्रेस करिए और आप फिल्टर रिपोर्ट फिल्टर डेट रेंज के हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर प्रीशियस टाइम। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी बिजी की नॉलेज बढ़े। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज है तो आप हमारे हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं। फोन नंबर एंड ईमेल आईडी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप नोट कर लीजिए। थैंक यू ऑल।